हेलो बच्चों, आज की इस क्लास में क्लास 12th केमिस्ट्री 5 ऐसे महत्वपूर्ण प्रश्नों की चर्चा करेंगे जिसमें से आपके यूपी बोर्ड परीक्षा के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। पहला प्रश्न देखिए, समपराशरी विलयन किसे कहते हैं। समपराशरी अगर विलयन की बात करें, देखिए पहला उत्तर, ऐसे विलयन जिनके परासरण दाब समान पर समान हो समपराशरी विलयन कहलाते हैं। अगर समान पर समान दाब हो उसको पराशरी विलयन कहते हैं। कौन सा? समपराशरी विलयन कहते हैं। उसके आगे थोड़ा सा और लिखना है कि समपराशरी विलयनों को अर्धपरागम्य झिल्ली द्वारा पृथक करने पर परासरण नहीं होता है। क्या नहीं होता? परासरण नहीं होता है। अब अगले प्रश्नों की चर्चा करते हैं। काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न ये भी होगा आपके यूपी बोर्ड परीक्षा के लिए। मोललता को परिभाषित कीजिए। अब मोललता की बात करें तो उत्तर होगा, किसी विलयन के 1 kg विलायक में उपस्थित विलेय के मोलों की संख्या विलयन की मोललता कहलाती है। क्या? विलयन की मोललता कहलाती है। इसे यल से व्यक्त करते हैं। किससे? इसे यल से व्यक्त करते हैं। इसका थोड़ा फार्मूला देख लीजिए। मोललता यम बराबर विलेय के मोल बटे विलायक का केजी में भार होगा। अगला प्रश्न देखिए, काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, जीव विज्ञान का है। द्विनिषेचन पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। आपकी बोर्ड परीक्षा के लिए यूपी बोर्ड काफ़ी इंपॉर्टेंट है। उत्तर क्या लिखना है आपको? पराग नलिका में उपस्थित दोनों नर केंद्रक नर युवक की तरह कार्य करते हैं और भ्रूण कोश में पहुंचने के बाद इनमें से एक नर युग्मक वास्तविक मादा युग्मक अंडकोशिका के अंदर प्रवेश करके केंद्रक के साथ संलयित हो जाता है। मतलब मिल जाता है। क्या हो जाता है? संलयित हो जाता है। तथा दूसरा नर युग्मक दो ध्रुवीय केंद्रकों द्वारा बने द्वितीयक केंद्रक की ओर पहुंचकर उसे निषेधित करते हैं। इस क्रिया के विसंलयन कहते हैं। क्या कहते हैं? विसंलयन कहते हैं। उसके बाद आपको थोड़ा सा और लिखना है, यहाँ पर एक ही भ्रूण कोश में 2 संलयन होते हैं और इस प्रक्रिया को द्विनिषेचन या दोहरा निषेचन कहते हैं। उसके बाद अगला प्रश्न क्या है? मोलरता। वहाँ पर दूसरा प्रश्न था मोललता, ये है मोलरता। मोलरता की परिभाषा कीजिए। तो कैसे लिखना है आपको परीक्षा में? 1 लीटर विलयन में, वहाँ पे 1 kg विलयन था, यहाँ पे 1 लीटर विलयन में घुले हुए विलेय के मोलों की संख्या को उस विलयन की मोलरता कहते हैं, जिसे यम से डिवाइड कहते हैं, डिनोट करते हैं। इसका फार्मूला देखिए, मोलरता यम बराबर विलेय की मोल बटे विलयन का आयतन लीटर में। किस में होगा? तो लीटर में होगा। विलयन का आयतन जो होगा वो लीटर में होगा। अगला प्रश्न देखिए, काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न होगा। ग्राम आणविक उतरन स्थिरांक किसे कहते हैं? अगर आणविक उतरन स्थिरांक की बात करें तो आपका आंसर होगा, किसी विलायक के 100 ग्रामों में किसी अवापसशील विलेय या वैद्युत अन्य अपघटक के 1 ग्राम अणु घोलने पर उसके क्वथनांक में जो उत्पन्न होता है वह विलायक का ग्राम अणु उत्तेजक स्थिरांक कहलाता है। क्या? उन्नयन स्थिरांक कहलाता है। इसको के या K100 से व्यक्त करते हैं। किसे? के या K100 से व्यक्त करते हैं। अगला प्रश्न देखिए, आपकी बोर्ड परीक्षा के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। आवर्त चक्र पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है। वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है। उत्तर देखिए, मादाओं में अंडाणु का निर्माण प्रत्येक 28 दिनों के बाद होता है। इस चक्र को आवर्त चक्र या मासिक चक्र कहते हैं। उसके बाद थोड़ा सा और लिखना है, प्रत्येक स्त्री में यह चक्र 12 से 13 वर्ष में प्रारंभ हो जाता है तथा 45-55 वर्ष की आयु में खत्म हो जाता है। आवर्त चक्र का नियमन करने वाले 2 प्रमुख हार्मोन्स LH होते हैं और FSH होते हैं। क्या? 2 प्रमुख हार्मोन्स होते हैं महिलाओं में। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद बच्चों।